नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं दनादन 100। कांग्रेस के नाना पटोले बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर। बीजेपी उम्मीदवार किशन कथपुरे के नाम वापस ले लेने पर निर्विरोध चुने गए पटोले। सकोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक है पटोले। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नाना पटोले एक किसान परिवार से आते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वह सभी के साथ न्याय करेंगे। कांग्रेस के विधायक का पटोले का बीजेपी से भी संबंध है। 2014 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे पटोले, लेकिन 2018 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा की परंपरा के मुताबिक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लिए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार है कि अध्यक्ष सभी पक्षों के साथ न्याय करेंगे। विश्वास मत और अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सभी विधायक अपने घर जा सकेंगे। सभी विधायकों को अलग अलग होटल में रखा गया था। यूपी में मैनपुरी की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई तेज हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 7 दिन के अंदर सीबीआई टीम मैनपुरी पहुंचेगी। आपको बता दें कि 16 सितंबर को छात्रा का शव स्कूल हॉस्टल में पंखे से लटका हुआ मिला था। हैदराबाद पुलिस ने महिला डॉक्टर के साथ हुए हादसे के मामले में अपनी जांच में एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस वालों की लापरवाही मान ली है और इस मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और पकड़े गए सभी 4 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हैदराबाद में डॉक्टर के निर्मम रेप और हत्याकांड के आरोपियों के परिवारों ने साफ कहा कि उनके बेटों को अगर मौत की सजा दी जाती है तो वे विरोध नहीं करेंगे। एक आरोपी की मां ने यह भी कहा कि जैसा पीड़िता के साथ किया गया वैसा ही आरोपियों को जला देना चाहिए। वहीं अपराधियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। देश भर में आर्थिक सुस्ती को लेकर चिंता के माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार पर विश्वास रखने की बात कही है। मुंबई में एक समारोह में शाह ने कहा कि सख्त कदम लेने का दौर खत्म हो चुका है, अब जल्द अच्छा समय आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राजनीतिक दलों, छात्र एवं नागरिक संगठनों के साथ बातचीत की। कांग्रेस पार्टी की असम और त्रिपुरा इकाई जबकि त्रिपुरा की सीपीएम इकाई ने इन मीटिंग का बहिष्कार किया है। पूर्व कप्तान और नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में बीसीसीआई की आज एजीएम होगी। बीसीसीआई एजीएम में क्रिकेट सलाहकार समिति का गठन करने पर चर्चा हो सकती है। बैठक में आईसीसी में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नियुक्त करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति ने 33 महीने तक बोर्ड का संचालन किया। 1 दिसंबर से हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल गई हैं। फोन बिल महंगा होने के साथ ही पेंशन और बीमा से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर कार्तिक का आर्यन के डांस स्टेप को देखकर हर कोई हैरान हो गया। दीपिका कार्तिक से उनकी आने वाली फिल्म के हिट गाने धीमे धीमे के डांस स्टेप सीखती नजर आई है। एमपीपीएससी से चयनित होने के बाद अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर का आंदोलन राजधानी भोपाल पहुंच गया। महू से निकली संविधान रक्षा यात्रा के रूप में काफी संख्या में महिला उम्मीदवार भी शामिल हुए। उनका कहना है कि कानूनी पहलू की आड़ लेकर सरकार इन्हें नियुक्त नहीं दे रही है, जबकि अगर सरकार चाहे तो उन्हें नियुक्ति दे सकती है, क्योंकि कोर्ट में जो मामला है वो केवल 91 महिला उम्मीदवारों का है और उन्हीं की नियुक्ति पर फिलहाल स्टे है। डिंडौरी में साध्वी प्रज्ञा को आतंकी वाले बयान का कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री मरकाम ने कहा राहुल गांधी सोच समझकर बयान देते हैं, उनके बयानों में सच्चाई होती है। मुरैना के चंबल में पहले चरण में 40 नए घड़ियाल छोड़े जाएंगे, जबकि चंबल में 147 घड़ियाल छोड़े जाने हैं।
साथ ही 70 कछुए भी नदी में छोड़े जाएंगे। ये सब घड़ियालों के संरक्षण के लिए हो रहा है। मंदसौर पहुंची मंत्री आरिफ अकील ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम कमलनाथ से अच्छा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष कौन हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेशाध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से ही बनेगा। मंदसौर में अंजुमन सदर के पद का विवाद चल रहा है, जिसकी मध्यस्थता करने के लिए मंत्री आरिफ अकील यहां पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। अंजुमन के सदर को लेकर चल रहे विवाद के बारे में मंत्री आरिफ अकील ने कहा कि जो वक्फ की संपत्ति है वह अल्लाह की संपत्ति है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। आज विश्व एड्स दिवस के मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने इस अवसर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रैली निकाली। इस मौके पर कई अलग अलग थीमें आधारित की गई थी, आपको बता दें, जिसमें कई संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सालों पहले जिससे शोध की अमेरिका तक में सराहना हुई थी, जिसके लिए वैद्य बालेंदु प्रकाश को पद्मश्री मिला, वो आजकल सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। वैद्य बालेंदु ने 1997 में एक ब्लड कैंसर के मामले में उपचार की आयुर्वेदिक दवा का शोध किया था। वैद्य बालेंदु प्रकाश से इस पूरे मसले पर जब बातचीत की तो वो कहीं न कहीं थोड़े से निराश भी नजर आए। अगर मालवा में ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक सवार अन्य 2 लोग घायल हुए हैं। बैतूल में स्कूली छात्राओं को छेड़ना एक मजनू को भारी पड़ गया। जब रोज रोज की छेड़छाड़ से परेशान एक स्कूली छात्रा ने मजनू की बीच सड़क पर जूते से पिटाई कर दी। इस दौरान डायल 100 भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भी छात्रा का समर्थन किया और अपने सामने छात्रा के पैर मजनू से पड़वाए हैं। भोपाल में पहली बार निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। बिना परमिशन 2 पेड़ काटने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, जुर्माने के साथ ही 8 पेड़ लगाने के लिए और संरक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अयोग्य शिक्षकों के खिलाफ शनिवार को कड़ी कार्रवाई की। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के निर्देश पर विभाग ने शनिवार को 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। विश्व एड्स दिवस और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी पर जागरूकता हेतु जगह जगह पर जागरूकता शिविर और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर पुलिस ने बीती रात डांस बार पर छापामार कार्रवाई की और अवैध तरीके से संचालित डांस बार से 42 से ज्यादा लड़कियों को हिरासत में लिया गया और जिन्हें शेल्टर होम में भेजा गया। क्या बताया जा रहा है, ये होटल जीतू सोनी नाम के शख्स की है। शहर में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर निगम के अधिकारी से लेकर राज्य के आला अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं, मगर स्वच्छता अभियान का माहौल उड़ता दिखाई दे रहा है। धज्जियां इस अभियान की उड़ती दिखाई दे रही है। ये एक वजह है कि निगम के सामने की गार्डन में गंदगी पसरी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार अब नया विमान खरीदने जा रही है। नए विमान के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मौजूदा हेलीकॉप्टर के मरम्मत का भी बजट में प्रावधान किया गया है। 10 सीटर विमान के लिए अन्य राज्यों से मांगी जानकारी है। सुकमा में भी 13 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन किसान नहीं पहुंचे। जिला मुख्यालय स्थित उपार्जन केंद्र में एकमात्र टोकन कटा, जिसमें भी किसान धान लेकर नहीं पहुंचा, जबकि प्रशासन ने हर उपार्जन केंद्र में धान खरीदी को लेकर तमाम प्रकार की तैयारी कर रखी है। महासमुंद में महीनों से धान खरीदी का इंतजार कर रहे किसानों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। महासमुंद जिले के करीब 12 धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर आज से भी धान खरीदी की शुरुआत नहीं हो पाएगी। इन खरीदी केंद्रों में खरीदी की तैयारी तो कर ली गई, लेकिन किसानों का टोकन नहीं कट सका।
समिति प्रबंधक 2 दिसंबर से खरीदी शुरू करने की बात जरूर कह रहे हैं, वहीं अधिकारी आज से खरीदी न हो पाने के मामले में हीलावाली करते दिखाई दे रहे हैं। बलौदाबाजार में भी आज से धान की खरीदी शुरू हो गई है। जिले के 151 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई थी। धान खरीदी को लेकर केंद्र के मैदान की सफाई, रेट लिस्ट, कंप्यूटर, बोरे आदि के पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई थी। वहीं जिले में कुल 1,12,000 रजिस्टर्ड किसान धान बेच पाएंगे। गरियाबंद में किसानों ने धान बेचने को लेकर हंगामा कर दिया। मामला देवभोग क्षेत्र के डोंगरीगुड़ा और माहुल्लाकोट गांव का बताया जा रहा है। दोनों ही गांव के किसान और बाल समिति के बजाय ढूर्रा समिति में धान बेचने चाहते हैं, मगर उनकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। किसानों ने बताया है कि उन्होंने उर्माल समिति उनके घर से 15 किलोमीटर दूर पड़ती है और ढूर्रा समिति की दूरी महज 2 किलोमीटर है, इसलिए ये निवेदन किया, लेकिन इस पर अधिकारियों ने सिर्फ पूरा आश्वासन दिया है। प्रदेश भर में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। आज से शुरू हुई धान खरीदी 15 फरवरी तक जारी रखेगी। प्रदेश के 2028 धान खरीदी केंद्रों में प्रदेश के 19,56,000 किसानों से धान खरीदी की जाएगी। सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। सरकार वर्तमान में धान के समर्थन मूल्य 1815 रुपये में धान की खरीदी करेगी। रायपुर में धान खरीदी आज से शुरू हो गई है। इसके लिए प्रदेश के 2028 केंद्रों में 15 फरवरी तक धान खरीदी जाएगी। 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल केंद्र के एमएसपी पर ही धान खरीदी की जा रही है। गरियाबंद में आज से आधी अधूरी तैयारी के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी 38 सहकारी समितियों के 58 खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी शुरू होने का दावा किया है। हालांकि धान न लेकर पहुंचे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव के राजीव नगर में गुजराती स्कूल के पीछे एक नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर नकेल कसने के लिए चेक प्रशासन की ओर से चेक पोस्ट बनाए गए हैं। आपको बता दें, अधिकारी कर्मचारियों की निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सरगुजा कमिश्नर इमली लकड़ा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर भगाकर अपने साथ ले गया। परिजनों के रिपोर्ट पर पुलिस मामला दर्ज कर कुसमी क्षेत्र से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धमतरी में लगातार 8 चोरियों को अंजाम दे चुके पत्थर गिरोह के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। वीडियो में चोर हाथों में पत्थर और चाकू पेचकस लिए नजर आ रहे हैं। गिरोह में कुल 6 सदस्य हैं। हालांकि इन्होंने मुंह पर नकाब लगा रखा है, लेकिन एक जगह ऐसी भी आई है जहां पर इनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। धमतरी पुलिस ने गिरोह की सूचना देने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया है। इनाम का जानकारी देने के बाद इनाम इन्हें दिया जाएगा। आपको बता दें कि पत्थर गिरोह कहे जाने वाले इन चोरों ने 23 दिन के भीतर लगातार धमतरी की पॉश कॉलोनियों से 8 मकानों में ताला तोड़कर करोड़ों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। राजनांदगांव में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई थी। पन्ना में पुलिस ने सागौन की 25 शस्त्रलियां बरामद की है। वन विभाग के कर्मचारी सागौन की पेड़ काटकर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने दबिश दी और वन विभाग के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद यात्री प्रतीक्षालयों से सरपंच की फोटो कटाई गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता बलराम मरावी की तस्वीर लगाई गई थी।
वो खुद को प्रतीक्षालय के लिए क्रेडिट ले रखे थे, जबकि ये प्रतीक्षालय सरकारी पैसों से बने हुए हैं। छतरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीड़ित महिला को नसबंदी के बाद घर जाने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, महिला को ऑपरेशन के बाद फर्श पर ही लेटा दिया गया था, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन न जागा और व्यवस्था महिला को कराई गई। सतना के बिरसीपुर स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां पर टॉर्च की रोशनी में महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद में महिलाओं को जमीन पर ही लेटा दिया गया। बताया जा रहा है कि महिलाओं को ऑपरेशन के लिए सुबह अस्पताल लाया गया था, लेकिन उन्हें शाम तक इंतजार कराया गया। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ तो बिजली कट गई, जिसके बाद टॉर्च की रोशनी में महिला का ऑपरेशन किया गया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। छतरपुर में महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन के बाद उन्हें ठंड में जमीन पर ही लिटाकर उनसे जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। जिला अस्पताल में महिलाओं के लिए नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद लेटने तक की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर बदहाल है, इसका नजारा सीधी में देखने को मिला। यहां नसबंदी शिविर में महिलाओं को बेड तक नसीब नहीं हुए। यहां आयुर्वेदिक अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में ठंड के मौसम में महिलाओं को जमीन पर लेटकर इलाज कराना पड़ा। भोपाल के लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से भोपाल रन 2019 का आयोजन किया गया। भोपाल रन की ओर से आयोजित शहर में होने वाले सबसे बड़ी मैराथन का यह 5वां साल है। मैराथन को इस बार पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लिए रखा गया है। यह मैराथन 3 कैटेगरी 5 किलो, 11 किलो और 21 किलो में आयोजित की गई। मैराथन को फ्लैग ऑफ लाल परेड ग्राउंड से किया गया, जो कई रास्तों से होते हुए PHQ गेट, महिला थाना, गांधी चौक के रास्ते, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हुए नूर पार्क का वोट क्लब, मानव संग्रहालय से डिपो चौराहे के रास्ते वापस TT नगर स्टेडियम में आकर समाप्त होगी। इस मैराथन में लगभग 16,000 प्रतिभागी और 3,000 वॉलेंटियर्स एक साथ दौड़े हैं। मैराथन का फ्लैग ऑफ रन भोपाल रन के एम्स्टर ने किया है। इस मौके पर इसरो साइंटिस्ट प्रवीण मिश्रा, पुणे से मेजर जनरल TPS रावत, जोधपुर से कर्नल नितिन त्रिपाठी सहित और कई अन्य मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वच्छता और अंगदान के लिए दौड़ लगाई है। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंदसौर में ट्रक और कार में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। कार में बाराती सवार बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान से आ रहे थे। इस दौरान धामनिया के पास यह हादसा हुआ है। होशंगाबाद के पचमढ़ी में अफसरों के द्वारा गोल्फ मैच का आयोजन किया गया है। सतपुड़ा की रानी में गोल्फ मैच होगा। IAS अधिकारी और आर्मी के बीच ये मैच खेला जाना है। सीएम भूपेश बघेल आज पाटन दौरे पर रहेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि भिलाई 3 स्थित निवास से रवाना होकर पाटन वे पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं दोपहर में भी उनके कई और कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। शाम 5 बजे वापस लौटने का कार्यक्रम है। बीजापुर में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। पार्षद पद के लिए 15 प्रत्याशियों की सूची तैयार की गई है, जिसमें बीजेपी ने 9 नए चेहरों पर दाव खेला है। वहीं 6 पुराने चेहरों पर फिर विश्वास जताया गया है। बेमेतरा में रतनजोत के बीच खाकर 10 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है। जशपुर में हॉकी स्पर्धा के समापन के मौके पर लोकगीत का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर
प्रतिनिधि नीलेश क्षीरसागर और एसपी शंकर वाघेला भी थिरकते हुए नजर आए। जशपुर हॉकी मैच प्रतियोगिता विवाद मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों पीटीआई के बीच धक्का मुक्की हो रही है। बताया ये जा रहा है कि जिला स्तरीय हॉकी मैच के फाइनल में जशपुर और कुनकुरी टीम के पीटीआई के बीच विवाद हुआ था। सीएम कमलनाथ 3 दिसंबर को झाबुआ दौरे पर रहने वाले हैं। आज सीएम के झाबुआ दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और चलिए कुछ खबरें विस्तार से देखते हैं। शिरडी का साईं बाबा मंदिर